नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग हिंदी डिस्कस कर रहे थे डी ट्रिपल एस पी एग्ज़ाम के लिए और साथ में जो आपका आर एस सी बी यानी कि राजस्थान के जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, तो उनकी तरफ से जो आपके जेई और एइन के जो वैकेंसी आपके निकाली गई है, तो उन सभी के लिए आपका ये हेल्पफुल रहेगा। तो अभी तक देखिए जितना भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है जनरल हिंदी का, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक इसका आपको मिल जाएगा। तो वहाँ जाके आप लोग प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और देखिए पीडीएफ भी हम आपको पूरा कंप्लीट इसका प्रोवाइड कर देंगे कुछ ही दिनों में। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपको और थोड़ा-सा वेट करना है 3-4 दिनों का और, तो ये पूरा पीडीएफ आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग अपने तरीके से रिवीजन कर कर सकते हैं और लेक्चर्स तो यहाँ पे आपका तो चलता ही रहेगा इसी तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो देखिए प्रीवियस क्लास में हमने आपको जो है संज्ञा के बारे में आपको पढ़ाया था और संज्ञा के और उसके जितने भी भेद होते हैं और जो है और इसके पहले हमने आपको जो है और भी इसी तरीके से आप कराते चल रहे हैं जिसमें कि वोकैब सेक्शन और साथ में जो है आपका एक जो पोर्शन है ग्रामर का, यानी कि जो हिंदी व्याकरण का है, तो दोनों एक साथ हम लोग यहाँ पे कवर करते चल रहे हैं। तो इसमें देखिए जो कवर करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो वो है आपका उपसर्ग और प्रत्यय वाला। तो देखिए जो उपसर्ग और प्रत्यय है, तो इनमें जो है जो वर्ड आपके रहते हैं ना, तो इसको आपको याद करने रहते हैं कि कहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है और किस में उपसर्ग लगा हुआ है। तो ये चीज़ आपसे पूछी जाती है एग्जाम में। तो यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले इनका डेफिनेशन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है उपसर्ग। तो उपसर्ग का इसका होता है प्रीफिक्स इंग्लिश में, यानी कि जो शब्द के पहले आपका लगता है। तो इसका यदि हम परिभाषा यानी कि डिफाइन करें कि उपसर्ग क्या होता है, तो उपसर्ग देखिए हम लोग उस शब्दांश या फिर अव्यय को कहते हैं हम लोग कि जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता हो, यानी कि शब्द के वो पहले आएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है प्रसिद्ध हो गया, अभिमान हो गया, विनाश हो गया, उपकार हो गया। तो इनमें देखिए आप देखते हैं ना कि जैसे प्रसिद्ध है तो इसमें प्र आपका लगा हुआ है उपसर्ग। इसी तरीके से अभिमान है तो इसमें आपका अभी लगा हुआ है और विनाश में इसमें वी लगा हुआ है और साथ में उपकार है तो इसमें उप जो है, ये सारे क्या है उपसर्ग लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये दो शब्द आप देख रहे हैं ना यहाँ पे उप प्लस सर्ग जो है, तो इनका योग से ये बना हुआ है। तो उप का अर्थ होता है इसका कि समीप यानी कि निकट, यानी कि उसके पास में कोई भी चीज हो। और सर्ग अर्थ की दृष्टि से मतलब कि वो जो है उसका सृष्टि करना रहता है, यानी कि उसका कुछ मीनिंग आपको निकालना दिया रहेगा। तो अब इस तरीके से देखिए इसमें जो आपका रहता है ना यहाँ पे, जैसे कि आपका लगा हुआ है उपसर्ग, तो प्रीफिक्स, तो ये कहाँ पे लगेंगे, तो शब्द के पहले आके लगेंगे। तो इनको बोला जाएगा उपसर्ग। अब इस तरीके से भी आपका जैसे कि रहेगा ना कि जैसे अभिमान दिया हुआ है, तो इसमें आपका जो अ लगा हुआ है और भी अभी लगा हुआ है, तो ये चीज आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि उपसर्ग इसमें कौन सा है। कुछ लोग सोचते हैं कि बस केवल पहला जो अक्षर होता है जैसे अ है तो वही केवल उपसर्ग होता है, लेकिन आपको जो है वो पहचानना होगा कि ये कौन सा इसमें उपसर्ग है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये दिया जाता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसके लिए आपको देखिए बहुत सारे शब्द का ज्ञान होना चाहिए, बहुत सारे शब्द के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ इसकी विशेषता भी होती है कि किस तरीके से हम लोग जो है उपसर्ग बनाते हैं या फिर ये इसकी क्या विशेषताएं होती है। तो देखिए पहला आपको यहाँ पे है कि जैसे कोई भी उपसर्ग आपका रहता है ना यहाँ पे, तो इसमें देखिए कि शब्द के अर्थ में नई विशेषता ला देता है। ये अगर हम लोग उपसर्ग लगाते हैं तो पहले वो शब्द भले ही कोई और तरीके से रहता होगा, लेकिन अगर हम इसमें देखिए कोई अगर लगाते हैं उपसर्ग तो उसमें एक नई विशेषता वो ला देता है। जैसे कि इसमें देखिए दिया हुआ है कि प्र और उसके बाद बल लगा हुआ है, तो ये आपका बन गया प्रबल। तो देखिए इसमें बल बल तो आपको पहले ही मतलब एक वाक्य आपका तो था ही पहले से, लेकिन उसमें हमने प्र लगा दिया। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो जो अर्थ है ना, मतलब यहाँ पे जो बल अर्थ है, तो उसमें एक विशेषता ला दिया है कि उसमें और ज्यादा बल लगाया जा रहा है। तो प्र का यूज करने से प्रबल आपका बन गया। उसी तरीके से देखिए दिया आपका इसमें शासन। तो शासन तो आप जानते ही है कि ये एक तरीके से रूल होता है इंग्लिश में, मतलब कि शासन जो होता है किसी पर्सन के द्वारा, जैसे उसके ऊपर अधिकार जमाना या फिर और भी कहीं पे अपना कंट्रोल करना हो गया। लेकिन इसमें हमने अनुशासन लगा दिया। तो ये देखिए इसका क्या हो गया, जो अर्थ है शासन का इसमें कुछ ना कुछ जो है विशेषता आ ही गया यहाँ पे। तो ये तो आपका हो गया एक तरीके से कि जैसे उपसर्ग हम लोग लगाते हैं तो इसमें अर्थ की नई विशेषता वो ला देता है। अब दूसरा आपका यहाँ पे है कि जैसे कोई शब्द ऐसे रहते हैं कि जिसका अर्थ को ही वो उल्टा कर देता है उपसर्ग लगाने से। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, दिया हुआ है सत्य और इसमें हमने अ लगा दिया, तो ये बन गया आपका असत्य हो गया। तो यहाँ पे देखिए असत्य जो है ये आपका सत्य से अ लगाने के बाद ये बना हुआ है, तो इसमें उपसर्ग आपका कौन सा हो गया, यहाँ पे अ उपसर्ग लगा हुआ है। और यहाँ पे देखिए सत्य है, सत्य का मतलब ट्रूथ होता है इंग्लिश में यदि हम बोलते हैं तो इसको।
तो अब इसमें सत्य है, कोई चीज बात सही है लेकिन अ लगा दिए तो वो आपका क्या हो जाएगा, असत्य। तो यहाँ पे देखिए उपसर्ग को लगाने से यहाँ पे जो अर्थ था आपका था सत्य, इसका मीनिंग ही उल्टा कर दिया। तो ये जो है आपका उपसर्ग लगाने से ये सब चेंजेस होते हैं। फिर उसके बाद तीसरा आपका है यश। तो इसमें देखिए अप उपसर्ग हमने लगाया तो ये बन गया आपका अपसय। तो यहाँ भी सेम चीज है कि इसका जो अर्थ था यश का, इसका मीनिंग को ही इसने उल्टा कर दिया, अर्थ का अर्थ को ही उल्टा कर दिया। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे दूसरा आपका रहता है क्या कि जो हम लोग उसमें उपसर्ग लगाते हैं तो इसमें अर्थ का मीनिंग को जो है मतलब जो अर्थ रहता है तो उसको उल्टा कर देता है। तीसरा आपका यहाँ पे देखिए है कि जैसे शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन वो ना करके जो मूलार्थ जो रहता है यानी कि जो मूल अर्थ रहता है उसी के इर्द गिर्द ही अर्थ को प्रदान करता रहता है। अगर हम कुछ ऐसे उपसर्ग लगाते हैं तो इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है, शुद्ध आपका दिया हुआ है, तो शुद्ध है इसमें हमने वो उपसर्ग लगा दिया वी, तो ये बन गया आपका विशुद्ध। तो देखिए जो विशुद्ध है और बाकी जो शुद्ध शब्द है तो इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बस ये आपस में ही एक दूसरे के मीनिंग ही प्रदान कर रहा है, मतलब एक दूसरे से ही एक दूसरे का ही मीनिंग ही बता रहा है यहाँ पे, ना कि ये कोई उल्टा मीनिंग बता रहा है और ना तो कोई इसका एक विशेषता बताया जा रहा है। उसी तरीके से दिया हुआ है भ्रमण, और इसमें हमने उपसर्ग लगा दिया परि, तो ये बन गया आपका परिभ्रमण। तो इसमें भी देखिए परिभ्रमण से आपको कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा जो भ्रमण शब्द आपका है। तो इसमें हमने उपसर्ग लगाया यहाँ पे लेकिन इसमें कोई खास चेंजेस नहीं आया, कोई खास परिवर्तन नहीं आया इस शब्द के अंत में, मतलब जो शब्द हमने लगाया इस शब्द जो शब्द हमने उपसर्ग लगाया हुआ है। तो इस तरीके से उपसर्ग जो है तो इसमें हम लोग तीन तरीके से जैसे लगाते हैं, उपसर्ग लगाते हैं तीन तरीके से परिवर्तन होती है। एक आपका था इसमें कि उसकी नई विशेषता ला देता है, दूसरा है कि अर्थ का उल्टा उल्टा कर देता है उपसर्ग लगाने से, और तीसरा रहता है कि उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं होती है। तो इसमें देखिए ये तो आपने देख लिया कि जैसे ये सारे जो शब्द आपके हैं तो इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जिसमें बिना उपसर्ग के ही रहते हैं, मतलब उसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ रहता है लेकिन आप लोग सोचिए कि इसमें उपसर्ग तो लगा हुआ है। तो आपको ऐसे ही जो शब्द रहते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करनी होती है, क्योंकि एग्जाम में आपके इन्हीं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए और भी हम लोग देखते हैं कि जैसे उपसर्ग जो आपका रहता है तो इसकी जो है कितनी संख्या होती है। तो देखिए हिंदी में जो प्रचलित जो उपसर्ग होते हैं ना तो इनको जो है इन सारे भागों में विभाजित किया गया हो, जैसे कुछ संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, कुछ हिंदी के उपसर्ग होते हैं, कुछ उर्दू के उपसर्ग होते हैं, इसके अलावा अंग्रेजी के भी होते हैं, और इसके अलावा उपसर्ग जिसमें कि आपके अव्यय संज्ञा या फिर सर्वनाम विशेषण, तो इन सभी से आपके होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ लिस्ट आपका दिया हुआ है, जैसे कुछ संस्कृत के उपसर्ग है जो कि आपका लगा रहता है, उपसर्ग मतलब ये संस्कृत जो वर्ड आपके रहते हैं इस तरीके से वहीं से लिया गया हुआ है, और इसका अर्थ क्या होता है यहाँ पे, और ये इसके शब्द कौन कौन से हैं जो मतलब इस उपसर्ग से बना हुए शब्द हैं। तो ये चीज एग्जाम में आपसे पूछा था, तो लिस्ट एक बार आप लोग अच्छे से इसको स्टडी कर लेना। जैसे देखिए अति है, तो अति जो उपसर्ग आपका है ना तो ये देखिए इसका अर्थ होता है कि जैसे अधिक हो गया, ऊपर हो गया, या फिर उस पार हो गया। तो जहां पे भी आपको अति ये उपसर्ग आपको देखने को मिले तो इनका जो अर्थ होगा ना तो वो आपको कहीं ना कहीं इन्हीं तीनों में से ही आपको होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए अति काल इसमें दिया हुआ है, तो काल आपका वर्ड है इसमें अति लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या आपका हो गया कि जो अधिक कालों से चला आ रहा हो वो चीज आपका हो गया। जैसे कि इसमें देखिए दिया हुआ अत्याचार, तो इसमें देखिए जो आपका लगा हुआ है इसमें अति जो है आपका मतलब ये भले आपको पूरे तरीके से नहीं दिख रहा होगा अति, लेकिन ये इसमें जो है अति उपसर्ग ये लगा हुआ है इसमें। तो अत्याचार हो गया, उसी तरीके से अतिक्रमण हो गया आपका, अतिरिक्त हो गया, अतिशय हो गया आपका, अत्यंत हो गया, अत्युक्ति हो गया, अतिक्रमण हो गया। तो ये सारे देखिए जो है आपका लगा हुआ है अति से। उस तरीके से आप और भी देख सकते हैं जैसे अधि आपका है, तो देखिए अधि उपसर्ग है तो इसका अर्थ होता है ऊपर या फिर श्रेष्ठ। तो इससे रिलेटेड जो आपके शब्द बने हुए हैं जैसे आपका अधिकरण हो गया, अधिकार हो गया, अधिराज हो गया, अध्यात्म हो गया, अध्यक्ष हो गया, अधिपति हो गया। तो ये सारे जो वर्ड आपके हैं, तो अब देखिए क्वेश्चन आपका इस तरीके से देता है कि जैसे अधिपति है तो इसमें उपसर्ग कौन सा है, तो इसमें जो उपसर्ग आपका लगा हुआ है तो वो है अधि। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पे सब तो याद रखना ही है, और इसके साथ में अति से कौन कौन से वर्ड आपके उपसर्ग मतलब बने हुए हैं तो ये चीज लिस्ट आपको दिया हुआ है, तो आप लोग इसे याद रखना। उसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं जैसे अप है आपका, तो देखिए अप का जो ये उपसर्ग आपका है ये जिसमें भी लगता है तो इसका मीनिंग जो है आपका इन्हीं से रिलेटेड रहेगा। जैसे आपका होता है बुरा हो गया, अभाव हो गया, हीनता हो गया, विरुद्ध हो गया, तो ये सारे इसके अर्थ होते हैं। तो जैसे इसका आपका शब्द बन गए उपका अपकार आपका हो गया यहाँ पे। उसके बाद अपमान हो गया आपका, तो अपमान भी जैसे बुरा से ही रिलेटेड आपका है। उसी तरीके से अपराध आपका हो गया, अपहरण हो गया, अपकीर्ति हो गया, अप्रयोग हो गया,
उसी तरीके से और भी आप देख सकते हैं अपवाद आपका हो गया। तो और भी लिस्ट आपका दिया हुआ है, जैसे अव का, अव से रिलेटेड आपका इसका मीनिंग होता है हिंसा, अनादर या फिर पतन। तो इसका देखिए उपसर्ग से बने हुए जो शब्द आपके हैं, जैसे अवगत हो गया, अवलोकन हो गया, अवनत हो गया, अवस्था हो गया और अवसान हो गया आपका। उसी तरीके से और भी आप देख सकते हैं जिसमें प्र उपसर्ग आपके रहते हैं, तो इसका मीनिंग होता है अधिक, आगे, ऊपर या फिर यश। तो जैसे आपका दिया हुआ है शब्द प्रकाश हो गया, प्रख्यात हो गया, प्रचार हो गया, प्रबल हो गया, प्रभु, प्रयोग हो गया। बाकी और भी आप देख सकते हैं, जैसे प्रति है तो इसका होता है विरोध, बराबरी, प्रत्येक या फिर परिवर्तन। तो इसके शब्द आपका है प्रतीक्षण, प्रतिनिधि। उस तरीके से आप और भी देख सकते हैं, जैसे सम उपसर्ग आपका है, तो इसका मीनिंग होता है पूर्णता या फिर संयोग। तो इससे रिलेटेड जो शब्द आपके हैं, जैसे कि संकल्प हो गया, संग्रह हो गया आपका। और भी आप देख सकते हैं अध आपका है, तो इसमें देखिए इसका मीनिंग होता है कि आधे के अर्थ में अध। जैसे आपका लग गया यहाँ पे शब्द बना हुआ अध जला, यानी कि आधे से ही केवल जला हो, पूरा नहीं हो। अध्यापका आपका हो गया, अध लिखा हो गया, अधमरा हो गया, यानी कि वो आधा मरा हुआ है, पूरे तरीके से अभी वो पूरा मरा नहीं है। उस तरीके से और भी आप देख सकते हैं अधसेरा हो गया। फिर उसके बाद और देखिए आपका दिया हुआ है औ जो उपसर्ग आपका है, तो इसका मीनिंग होता है हीनता या फिर निषेध। तो इससे रिलेटेड जो वर्ड आपके हैं, जैसे अवगुण हो गया, अवघट हो गया, अवसर हो गया, ऑर्डर हो गया। तो ये कुछ वर्ड है आपके जो आपको याद रखने होंगे। इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारे जो लिस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे हिंदी के कुछ उपसर्ग आपके रहते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे अन आपका है, तो इसका मतलब होता है कि निषेध, यानी कि जैसे मीनिंग आपका दिया हुआ है अनमोल और अलग या अनजान। तो जान है आपका और अन लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि उसको जो है निगेटिव बना रहा है यहाँ पे। उसी तरीके से अन कहा हो गया, अनदेखा हो गया, तो ये सभी में जो है आपका उपसर्ग लगा हुआ है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे और भी देख सकते हैं, जैसे आपका दिया हुआ है अध है, तो इसका होता है कि आधे का अर्थ में, जैसे अध जला, अधखला आपका, अध्यापका हो गया, अधमरा हो गया। तो ये देखिए कुछ ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे ना जो हिंदी संस्कृत में आपके एक ही टाइप के रहते हैं, तो ये आप उसमें भी आ जाते हैं। उसके अलावा और भी आप देख सकते हैं ऊन आपका है, तो ये देखिए एक कम, इसका मतलब होता है। तो जैसे कि अगर वर्ड आपके मिलते हैं, जैसे 29, 49, 59, तो इसमें एक कम, इसका मतलब होता है उनका। तो उन जिसमें भी आपका लगा रहेगा, तो इसका मीनिंग जो है आपका इन्हीं से रिलेटेड आपके रहेंगे। फिर उसके बाद देखिए, जैसे भर आपका दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है पूरा या फिर ठीक होना, जैसे भर पेट, भरपूर, भर दिन। तो ये आपका इसका मतलब क्या होगा कि पूरा हो गया, कंप्लीट। उसके बाद फिर देखिए दू है, तो दू का मतलब होता है बुरा या फिर हीन। तो इसमें देखिए दिया आपका यहाँ पे दुबला हो गया, दुर्जन हो गया, इसके अलावा दुर्बल हो गया, दुकाल हो गया। तो इसमें जो आपका लगा हुआ है उपसर्ग, तो वो है दु, इसका मतलब होता है बुरा या हीन। तो आपको देखिए ये तो याद ही रखना होगा, मतलब कि जो इसमें उपसर्ग लगे हुए हैं और उसका मीनिंग, तो आपको जैसे कि ये भी याद ही रखना होंगे। लेकिन आपको मेन इसमें क्या है ना, कि ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि जैसे दुबला है तो इसमें उपसर्ग कौन सी लगी हुई है। तो ये मेनली आपसे पूछा आता है, तो यहाँ लिस्ट दिया हुआ है, अगर आप लोग 2-3 बार इसको स्टडी कर लेते हैं, तो फिर जो है आप लोग इसमें अच्छे से कवर कर सकते हैं, इसको आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आगे चल के। एक और देखिए एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे अ है तो इसका मतलब होता है अभाव या फिर निषेध होना। तो आप देख सकते हैं वर्ड आपका लगा हुआ है अछूता हो गया, आहा, अथाह हो गया, अटल हो गया। फिर क है, तो क का देखिए इसका होता है जो उपसर्ग आपका है, तो इससे रिलेटेड आपका है, जैसे कि आपका बुरा हो गया, हीन हो गया। तो ये इसका जो वर्ड आपका रिलेटेड है कपूत है और कचोट आपका हो गया। तो और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, सभी के सभी है। और यहाँ पे देखिए उपसर्ग आपका है, जैसे ला आपका दिया हुआ है, तो ला जो है इसका मतलब होता है कि बिना, जैसे लाचार हो गया, लाजवाब हो गया, लापरवाह हो गया, लापता हो गया आपका। उसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं, जैसे बद है, इसका मतलब बुरा होता है, कम है तो इसका थोड़ा या हीन होता है, और गैर है तो इसका मतलब के बिना या निषेध होता है, जैसे गैर कानूनी, गैर जरूरी हो गया। तो आप इन सभी को देख लेना, यहाँ पे हम लोग सभी को स्टडी यहाँ पे एक एक करके नहीं डिस्कस करेंगे, नहीं तो आपका टाइम आप ही का लॉस होगा। बाकी सारी चीज दिया हुआ है यहाँ पर आपका टोटल। अब भाई हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और ये आइडिया आपको हो जाए। क्वेश्चन जो है हमारा, वो जो है उपसर्ग से किस तरीके से पूछा आता है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन है कि शून्य या ना में शब्द में लगे सही उपसर्ग वाले विकल्प का आपको चयन करना है। तो देखिए वर्ड आपका दिया हुआ है इसमें शून्य या ना, तो इसमें आपको बताना है कि जो सही उपसर्ग है वो कौन सा है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, तो ये होता है इसमें सु प्लस नैना। तो ये है इसका उपसर्ग, मतलब कि जो अलग अलग करते हैं हम लोग। तो इसमें सु जो है आपका ये लगा हुआ है इसमें उपसर्ग। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एग्जैक्ट यही याद रखना है कि क्या यूज होते हैं।
तो हमने आपको लिस्ट इसलिए दिया हुआ है ताकि आप लोग वहां से देख सके कि एग्जैक्टली जो है उसमें कौन सा उपसर्ग यूज होता है और किस तरीके से होती है और वो कौन सा होता है आपका। उसी तरीके से आगे देखिए दिया हुआ है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अधिकरण में उपसर्ग और मूल शब्द है। तो इसमें आपको बताना है कि उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है अधिकरण में और मूल शब्द कौन सी है। तो देखिए जो अधिकरण है तो इसमें अधि और साथ में करण, तो अधि जो है इसमें आपका उपसर्ग लगा हुआ है और करण जो है ये आपका मूल शब्द है। तो किसमें आपका राइट आंसर देखिए दिए ऑप्शन डी में दिया हुआ है अधि प्लस करण। तो ये है आपका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कराने का ये मतलब है कि आपको कुछ समझ में आना चाहिए क्वेश्चन आपका किस तरीके से पूछे आते हैं। कुछ लोग जो है अधिकरण में सिर्फ बोलते हैं कि अ इसमें सिर्फ प्रत्यय प्रफिक्स मतलब यूज हुआ है यानी कि जो उपसर्ग यूज हुआ है और धिकरण जो है वो आपका मूल शब्द है, लेकिन वो आपका गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, आपको जो है याद रखना होगा एग्जैक्ट जो इसमें उपसर्ग यूज किए गए हैं। तो लिस्ट हमने आपको दिया हुआ है, अगर आप लोग उन सभी को याद कर लेते हैं तो फिर आपको आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको इन्हीं से मिलते जुलते ही शब्द आपको देखने को मिलेंगे जो हमने आपको पीडीएफ में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आपका इसी तरीके से आपके आएंगे और आपको इसी फ्रेम में याद रखने होंगे। यहाँ पे अधि प्लस करण जो है इसका क्या होगा, मतलब कि इसमें उपसर्ग और मूल शब्द है। तो ये तो आपने देख लिया यहाँ पे जैसे उपसर्ग से रिलेटेड। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रत्यय का। तो प्रत्यय देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सफिक्स। तो इसका सिंपल डेफिनेशन होता है कि ये ऐसे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, तो उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं हम लोग। तो देखिए जो प्रत्यय शब्द है ना आपका यहाँ पे, तो ये दो शब्दों से आपका बना हुआ है। इसमें आपका जैसे प्रति है और बोला सा उसके बाद आपका अय है। तो इसमें जो प्रति वर्ड आपका है इसका अर्थ होता है साथ में या फिर पर बाद में होता है। और लास्ट वाला जो इसमें आपका अय है तो इसका अर्थ होता है कि चलने वाला हो गया आपका। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देखिए जैसे दिया पाठक, शक्ति, भलाई, मनुष्यता। तो ये और भी वर्ड आपके हैं। तो इसमें देखिए जैसे कि पाठक है तो पाठक पाठक में आपका पठ है हो गया आपका। और बाकी देखिए उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें आपका पाठक और उसके बाद लास्ट में आपका आएगा इसमें शक। तो ये धातुओं जो क्रमशः से मिलकर बना हुआ आपका यहाँ पे। तो इसमें जो है आपको प्रत्यय जो लगे हुए हैं तो पहला आपका इसमें जैसे पाठक है तो इसमें तो आपका अक हो गया और शक्ति है तो शक्ति में आपका ती जो है ये क्या है प्रत्यय लगाने के लगे गए हैं इसमें। तो अब इसके आप और भी इसको आप तोड़ते हैं ना अलग से, जैसे पाठक ही है आपका यहाँ पे तो इसमें पठ और प्लस अक है आपका, ती आपका बन गया पाठक। और इसी तरीके से शक्ति आपका है तो इसमें शक हो गया और उसके बाद ती आपका है। तो ये जो है आपका मतलब कि प्रत्यय लगे हुए हैं इसमें ती आपका, तो ये आपका बन गया शब्द शक्ति। तो इस तरीके से और भी आप देख सकते हैं जैसे भलाई और मनुष्यता जो शब्द भी आपका है जिसमें भला शब्द जो है इसमें आपका आई आ रहा है और बाकी जो मनुष्य है तो इसमें आपका ता जो है इसमें प्रत्यय लगे हुए हैं। तो ये इस तरीके से आपका ये बना हुआ है शब्द। तो यहाँ पे देखिए जैसे प्रत्यय जो होते हैं ना आपके इसके भी कुछ भेद होते हैं, दो तरीके से इसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो मूलतः प्रत्यय के देखिए दो प्रकार होते हैं, एक आपका होता है दैट इज कृत प्रत्यय जिसे हम लोग बोलते हैं इसको एजेंटिव इंग्लिश में। दूसरा आपका होता है तद्धित प्रत्यय जो कि इसे नॉमिनल बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो इसमें देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है आपका यहाँ पे कि जैसे जो कृत प्रत्यय आपका है जो एजेंटिव बोलते हैं हम लोग इसको। तो इसका डेफिनेशन होता है यहाँ पे कि क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को हम लोग कृत प्रत्यय कहते हैं हम लोग, और उनके मेल से बने शब्द को कुदंत कहा जाता है। तो इसका दूसरा शब्द में आप डिफाइन कर सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कहने का मतलब ये हो गया कि वह प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी कि जो धातु होते हैं यानी कि जो रूट होते हैं उनमें ये जोड़े जाते हैं तो उसी को हम लोग कृत प्रत्यय हम लोग कहलाते हैं। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, आप लोग इससे ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। दिया हुआ आपका यहाँ पे लेखक है तो देखिए लेखक जो वर्ड आपका है ना तो इसमें आपका जो प्रत्यय लगा हुआ है लीक और उसके बाद मतलब अक है, इसमें मूल शब्द आपका लीक हो गया और अक जो है आपका इसमें प्रत्यय है। तो इसमें देखिए ये आपका क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो क्रिया के मूल रूप यानी कि जो रूट वर्ड है तो उसमें ये जोड़े जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये आपका क्या हो जाएंगे आपके कृत प्रत्यय कहलाएंगे। तो यहाँ पे कृत प्रत्यय आपका है और साथ में जो लेखक है कृंदन शब्द आपके कहलाएंगे यहाँ पे जो बन गया शब्द आपका। फिर उस तरीके से और भी आप यहाँ पे आप देख सकते हैं उदाहरण बहुत सारा आपका यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन ये देखिए जो प्रत्यय आपका रहता है ना तो ये क्रिया या फिर धातु को नया अर्थ ये दे देते हैं। तो कृत प्रत्यय के योग से संज्ञा या विशेषण शब्द आपके बनते हैं जब अगर ये कृत प्रत्यय का यूज अगर होती है तो उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा आपका दिया हुआ है। जैसे कि आपका ये कृत प्रत्यय है वाला, तो ये अब क्रिया में मान लीजिए लगेगा आपका यहाँ पे तो ये क्रिया शब्द में ही आपके लगते हैं। जैसे गाना आपका दिया हुआ है तो इसमें आपका क्या बन गया गाने वाला, ये आपका बन गया इसमें वाला शब्द आपका क्या है ये है कृत प्रत्यय। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका दिया हुआ है जो प्रत्यय आपका है दैट इज हार और यहाँ पे क्रिया आपका है होना। तो इसमें देखिए हम जब लगाएंगे इसको मतलब बनाएंगे शब्द तो वो आपका बन गया होनहार। तो होनहार शब्द में
इसमें आपका कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है, तो दैट इज हार, और ये कैसा, ये कृत प्रत्यय है। तो ये कब हम लोग कृत प्रत्यय आपका होगा, तो जब किसी क्रिया में लगेगा आपका, तब वो कृत प्रत्यय आपका कहलाएगा। जैसे छलना ही हो गया आपका, तो ये छलिया बन गया, इसमें ईया जो है ये कृत प्रत्यय लगा हुआ है। उसी तरीके से कारक है आपका, तो इसमें देखिए जो आपका लगा हुआ प्रत्यय वो है अक, और धातु इसमें शब्द आपका है दैट इज ये जो है क्रिया आपका है। तो ये जो है आपका मतलब कि रूट में लगेगा या फिर क्रिया लगेंगे, वो आपका कोई भी हो सकता है यहाँ पे। और भी आपका दिया हुआ जैसे नयन है, शक्ति है, तो शक्ति में आपका शक धातु हो गया, और इसमें ती जो है आपका कृत प्रत्यय लगा हुआ है। फिर उसके बाद और भी आप उदाहरण देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है बहुत सारे शब्द हमने लिया हुआ है। जैसे कि ये क्रिया या धातु ही आपके रहेंगे, जिसमें कि उपसर्ग सॉरी इसमें आपका प्रत्यय लगा हुआ रहेगा, जो कि आपके कृत प्रत्यय होंगे हुई, क्योंकि क्रिया धातु में ही हम लोग लगाते हैं, जो मतलब बनते हैं शब्द आपके, तो वो आपका बनता है कृत प्रत्यय। जैसे कि आपका तत्व दिया हुआ है, तो ये आपका बन गया कर्तव्य, तो इसमें तत्व जो आपका वर्ड है ये क्या है, प्रत्यय आपका है, और क्रिय जो है इसमें ये क्रिया या फिर धातु है। और भी आप देख सकते हैं, जैसे कि आपका क्रिया धातु जैसे मोह हो गया, झाड़ हो गया, पट हो गया, भक्ष आपका हो गया, तो इसमें जो प्रत्यय लगते हैं यहाँ पे, तो वो जैसे अन आपका है। तो इससे रिलेटेड जो वर्ड आपके हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका हो गया मोहन, झाड़न, पठन, भक्षण हो गया आपका। और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है, आई है, आव से है, आवट से है, आहट से है, ई से है, आ से है आपका। तो ये सारे जो वर्ड आपके दिए हुए लिस्ट में आप लोग इसको याद कर लेना, यहाँ पे कोई ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बस आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें जैसे मेरा ये क्रिया या धातु शब्द है कि नहीं है, और इसमें जो प्रत्यय है तो वो मेरा कौन सा यूज किया गया हुआ कृत प्रत्यय है कि नहीं है। फिर उस तरीके से आप और भी आप उदाहरण देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग। जैसे कि दूसरा जो उदाहरण आपका था, तो वो था आपका तद्धित प्रत्यय का, जिसे हम लोग नॉमिनल बोलते हैं हम लोग। तो देखिए इसका उदाहरण सिंपल होता है यहाँ पे, कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जो लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं ना, तो उसे हम लोग तद्धित प्रत्यय हम लोग कहते हैं। तो सिंपल यहाँ पे डिफरेंस बस आपका इसी में है, वो आपका धातु और क्रिया के अंत में लगने वाला था, लेकिन यहाँ पे ये जो रहेंगे आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जो लगेंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। तो ये इसका आप सिंपल मीनिंग कह सकते हैं कि जो धातुओं को छोड़कर जो आपने पहले देखा था, तो ऐसे शब्द को केवल छोड़कर अन्य शब्द में अगर जो लगेंगे प्रत्यय, तो उसको हम लोग बोलेंगे तद्धित प्रत्यय। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है मानवता, तो मानवता ये तो आपका कोई धातु या फिर कोई और जैसे क्रिया तो है नहीं, ये आपका क्या है यहाँ पे किसी का, जैसे कि मानवता है, ये जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ना कि ये आपका सर्वनाम या फिर जो विशेषण बता रहे, किसी का विशेषता बता रहा है कि वो मानवता है। तो यहाँ पे आपका लगा हुआ है मानव, और ता ता जो इसमें आपका क्या हो गया, ये प्रत्यय है आपका, और ये कैसा है, ये तद्धित प्रत्यय है। उसी तरीके से अच्छाई है, तो इसमें अच्छा हो गया, और आई जो है प्रत्यय लगा हुआ है। तो उसके बाद आप और भी देख सकते हैं, अपमान आपका हो गया, तो अपमान में अपना प्लस पन जो है ये आपका क्या हो गया, इसमें ये प्रत्यय लगा हुआ है। फिर उसके बाद आप और भी देख सकते हैं, एकता का हो गया, लड़कपन का हो गया, ममता का हो गया, अपनत्व का हो गया आपका यहाँ पे। तो ये कुछ उदाहरण आपके दिए हुए हैं, तो बस आप लोग ये याद रख लेना है, इसको कोई ज़्यादा इसमें आपको डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देखिए जो कृत प्रत्यय आपने देखा था पहले, तो वो आपका था, और यहाँ पे आपका था तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय का सिंपल अगर हम बोला जाए यहाँ पे ये क्या होगा, तो ये कृत प्रत्यय उनको बोलेंगे जो क्रिया या फिर धातु के अंत में लगता है। लेकिन जो आपका तद्धित प्रत्यय रहते हैं ना, तो ये आपके जैसे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ऐसे शब्द होंगे, तो उसके अंत में लगेंगे। तो यही बस आपका दोनों में अंतर है, तद्धित और कृत प्रत्यय में। तो आई होप कि ये दोनों चीज आप लोग समझ गए होंगे। और देखिए संज्ञा, सर्वनाम ये क्या होते हैं, तो संज्ञा हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। सर्वनाम और विशेषण ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से सर्वनाम या फिर विशेषण बनती है शब्दों का। तो आई होप कि ये चीज जो है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में ये पूछे गए हुए हैं, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो वो आपका क्वेश्चन मतलब किस तरीके से इसमें पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये चीज़ आपका मेन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है कि बिछौना में मूल शब्द और प्रत्यय है। तो इसमें आपको बताना है बिछौना में मूल शब्द कौन सा और प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है। सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि जैसे बिछौना है, तो इसमें मेरा क्या यूज किया गया, प्रीफिक्स या मतलब जो इसमें उपसर्ग है कि या फिर प्रत्यय है। आपको किसी किसी में जो है ये लिखा हुआ भी नहीं रहता है कि इसमें प्रत्यय या उपसर्ग आपको छाटना है मतलब कौन सा है, लेकिन आपको दे दिया तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि इसमें आपको बताना है कि मूल शब्द प्रत्यय कौन सी है। तो आपको हर एक तरीके से आना चाहिए। तो बिछौना देखिए जो शब्द आपका है, तो इसमें देखिए जो मूल शब्द आपका है यहाँ पे, तो वो है बिछाओ, और इसमें जो आपका दिया हुआ प्रत्यय है, तो वो है आपका इसमें अवना है, आपका अवना अवना।
तो ये है आपका ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर इसका आपका हो जाएगा। बाकी ये सारे जो आपका गलत दिया हुआ है, बिछाना या फिर बिछा या बिछो, तो ये तो आपका ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा। आपको सिंपली ये नहीं कि जैसे पहला जो वर्ड है तो उसी को हम लोग ले लेंगे, उसी तरीके से वही उसका मूल शब्द होगा, ऐसा नहीं होता है। आपको एग्जैक्टली याद रखने होंगे। तो इसमें प्रत्यय जो लगा हुआ है बिछौना में आपका, तो वह बिछा प्लस औना, तो ये है आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इसमें कि समझदार और दुनियादार लोग इस महंगाई में भी बचत की चतुराई से खुशहाल हैं। तो इसमें देखिए वाक्य आपका दिया हुआ है यहाँ पे, तो आपको बताना है कि इसमें कितने प्रत्यय का यूज किया गया है। इसमें देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 4 प्रत्यय है या 5 प्रत्यय है, 6 प्रत्यय है या फिर 7 प्रत्यय है। तो यहाँ पे शब्द आपका दिया हुआ, मतलब एक सेंटेंस दिया हुआ है, वाक्य दिया हुआ है कि समझदार और दुनियादार लोग इस महंगाई में भी बचत की चतुराई से खुशहाल है। तो ये पूरा सेंटेंस है यहाँ पर आपका। तो देखिए अगर आप लोग इसे ध्यान से देखते हैं, तो अगर आप लोग जो शब्द आपका दिया हुआ है, तो आपको ये समझ में पहले आना चाहिए ना कि मेरा जो ये दिया हुआ जो दिया हुआ सेंटेंस है, वाक्य है, तो उसमें कितने प्रत्यय यूज किया गया, मतलब कौन कौन से शब्द है जिसमें प्रत्यय यूज किया गया हुआ है। तो अगर आप लोग पूरा देखते हैं इसको, तो ये देखिए जो शब्द आपके हैं इन सभी में प्रत्यय आपका यूज हुआ है। जैसे कि पहला आपका यहाँ पे समझदार, तो समझदार में इसमें आपका प्रत्यय है दार और मूल शब्द है आपका इसमें समझ है। फिर दूसरा इसमें देखिए दिया आपका दुनियादार, और आपका नहीं, और में कोई भी प्रत्यय नहीं यूज किया गया आपका, आप लोग इसको मत लेना, कंसिडर करना। दुनियादार है तो इसमें देखिए दार आपका प्रत्यय शब्द है और दुनिया यहाँ पे आपका मूल शब्द है। फिर उसके बाद देखिए आगे दिया हुआ है लोग और इस, तो इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं है आपके, तो आप लोग इसमें नहीं देखना। फिर महंगाई आपका है, तो महंगाई में देखिए इसमें आई आपका प्रत्यय है और महंगा आपका जो है मूल शब्द इसमें आपका यूज किया गया हुआ है। उसके बाद फिर देखिए बचत में नहीं होगा, उसका चतुराई में आपका दिया हुआ है। चतुराई में आपका देखिए इसमें आई आपका प्रत्यय है और उसके बाद मूल शब्द इसमें चतुर है। फिर उसके बाद खुशहाल है, तो खुशहाल में देखिए इसमें प्रत्यय यूज किया गया हाल, और खुश जो आपका इसमें मूल शब्द है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे आपका समझदार हो गया, दुनियादार हो गया, महंगाई हो गया, चतुराई हो गया, खुशहाल हो गया। तो ये 5 ऐसे शब्द आपके इसमें है कि जिसमें कि आपके प्रत्यय यूज किया गया हुआ है। तो इस तरीके से इस जो वाक्य आपका दिया हुआ है इसमें टोटल 5 प्रत्यय आपके हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग जो है देखना अच्छे से कि किस में यूज किया गया और किस में नहीं किया गया हुआ है। तो ये सबसे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट है जानना, क्योंकि क्वेश्चन आपका जो है ना वो आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में आपका, और आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को करने भी होंगे। फिर नेक्स्ट देखिए जो शब्द आपका दिया हुआ है यहाँ पे है महानता। महानता शब्द में आपको प्रत्यय बताना है कौन सा है। तो इसमें देखिए जो महानता शब्द आपका दिया हुआ है, तो इसमें प्रत्यय आपका लगा हुआ है, दैट इज ता। ता आपका यहाँ पे हो जाएगा महानता में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी आपका यहाँ पे हो जाएगा। ता प्रत्यय इसमें यूज आपका किया गया है, महान आपका मूल शब्द हो गया और ता जो इसमें प्रत्यय यूज की गई है। तो आपको देखिए क्वेश्चन को और भी करने होंगे प्रैक्टिस, हमने यहाँ पे कुछ ही क्वेश्चन लिए हुआ है ताकि जो है आप लोग समझ सके क्वेश्चन आपका किस टाइप से इसमें पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना अपने फ्रेंड्स के मंग में, ताकि हमें ही मोटिवेशंस मिलता रहेगा और हम आपके लिए इस तरह के लेक्चर्स लाते रहेंगे टाइम टू टाइम में। और देखिए जैसे ही हिंदी का पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपको इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको जो है ये लगभग 2 से 3 या 3 से 4 दिन में आपको हम प्रोवाइड कर देंगे पूरा कंप्लीट पीडीएफ, जिसमें कि आपको सारे टॉपिक्स कवर्ड रहेंगे जो पूरे एग्जाम में आपके जो मतलब इन्हीं टॉपिक्स में से आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।